नमस्कार। सभी के लिए राम राम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, सभी खुश होंगे। चलिए आज का हम अपना मॉडल टेस्ट स्टार्ट करते हैं शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का। और जो भी भाई बहन रेगुलर हमारे इस यूट्यूब चैनल से क्लास लेते हैं वो रेगुलर क्लास लीजिएगा और प्रतिदिन अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखिएगा। हमारे यहाँ पर 2 से 3 वीडियो या प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो एसटीसी या फिर बीएड के लिए डलती हैं। तो चलिए आज का मॉडल टेस्ट है, उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर दिया गया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी के साथ में। यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो तो ये पुस्तकें संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यदि विषय वस्तु के अंतर्गत एग्जाम्पल सहित प्रस्तुति की जाती है तो वो संप्रेषण पुस्तकों का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी लॉक कर लीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। आज शिक्षा का आचार संहिता है। शिक्षा का आचार संहिता है। शिक्षण कार्यों की सरकारी दस्तावेज, शिक्षकों की नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका या फिर शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका या इनमें से कोई नहीं। इस YouTube चैनल की जितनी भी वीडियोज़ आती हैं दोस्तों अपने मित्रों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भाई बहन BSTC या फिर PTT की तैयारी कर लें हो सकता है शायद उनके लिए भी कुछ बेनिफिट साबित हो सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का उज्ज्वल भविष्य हो और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए बेहतरीन तैयारी करवाएं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना सेकंड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका क्या कहलाती है। शिक्षक आचार संहिता कहलाती है। शिक्षक आचार संहिता कहलाती है जो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका होती है। अपना ऑप्शन नंबर सी लॉक कर लीजिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। नवीनता, अवधि, रुचि या फिर आकार। सभी लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर चला जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी के साथ में रुचि। ठीक है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है। रुचि होती है दोस्तों। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। सीखना, स्मृति, प्रेरणा या फिर चिंतन। जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए भैया सभी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों के एक लाइक से हम ज़रा थोड़े से उत्साहवर्धित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और आपकी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, सीखना। अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है और इसको हम क्या कहते हैं, अधिगम भी कहते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना या फिर अधिगम कहलाता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डॉट 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 में भी उच्च होते हैं या होंगे। अध्ययन में या फिर सृजनशीलता में या फिर विश्लेषण करने में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। बिल्कुल भी वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस सीरीज से आने की संभावना रहती है। ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है
ये 90% आप लोगों के लिए मार्क्स दिलवाएगी बीएसपीसी चाहे पीटीईटी में शिक्षण एप्टीट्यूड विषय के अंतर्गत। ये मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस है लक्ष्य की गाइड और कनक धरोहर वाली जो है कनक कुंवर सिंह की धरोहर विषय उससे सेलेक्ट किए हैं सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल भी देखना मत भूलिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग राइट आंसर कर लीजिए सभी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सृजनशीलता। भैया ये आवश्यक ही नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में ही उच्च होंगे, ठीक है, वो अध्ययन में भी उच्च हो सकते हैं, विश्लेषण करने में भी उच्च हो सकते हैं। यहाँ पर सृजनशीलता ऑप्शन नंबर बी राइट ही क्यों गया है, कारण है इसका, सृजनशीलता एक ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत बच्चे स्वयं अधिगम करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, वही रचनात्मकता कहलाती है, वही सृजनशीलता कहलाती है। आया समझ में? यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की जो सिद्धांत की प्रक्रिया है वही सृजनशीलता को प्रदर्शित करती है। तो ऐसे बच्चों में पाई जाती है जो उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं, ठीक है, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत ये गुण पाया जाता है सबसे ज़्यादा, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी राइट चला गया। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप डी लॉक कर लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा सबसे बड़ा योगदान होता है पेडागोजी के अंतर्गत, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी शिक्षा बाल मनोविज्ञान, बाल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत याद रखें। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताइए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, अथवा चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्या होगा इसका सही जवाब। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था की जो भी विशेषताएं होती हैं उन सबका विस्तार से अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। डी ऑप्शन लॉक कर लीजिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। क्या होगा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। बाल्यावस्था के बाद के चरण को या पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संबंध में, या फिर किशोर अवस्था को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक समायोजन का जो कठिन काल है वे लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होता है पूर्व किशोर अवस्था काल के अंतर्गत। इन्हीं के संदर्भ में सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है मित्रों, ठीक है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप। एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही, या फिर छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान,
ऑप्शन सी है अन्य अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन डी है अपने ज्ञान का रौब गांठना। भर देते हैं लॉक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा भैया। ठीक है, छात्रों से पहले परिचय किया जाएगा, उसके बाद उनकी प्रत्याशाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? जल्दी से बता दीजिए फटाफट, बिल्कुल टाइम मत कीजिए। आप लोग शाम को 6 बजे बिल्कुल तैयार रहा करो भैया सभी। 6 बजे बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी क्लास होती है, प्रीमियरिंग लाइव होती है। आपकी कमेंट को हालांकि मैं पढ़ता हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता, उस चीज़ की आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कर लीजिए भैया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वह हमारा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। और यह काम शिक्षा कर हर स्तर पर, शिक्षा के हर स्तर पर होता है, शिक्षा के हर स्तर पर होता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा, जवाब दीजिए फटाफट से। लाइव चैट करो सभी। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्म अनुराग, श्रम का महत्व या आत्मविश्वास? चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट से जोड़िएगा भैया, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो एक बार, सभी शेयर कर दो, सभी एक बार लाइक कर दो। जो भी भाई बहन देख रहे हैं वो सभी लाइक कर दो एक बार। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, आत्मविश्वास। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? बच्चे के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? देखिए, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से कई गुणों का विकास होता है बच्चे के अंतर्गत। यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शन है आपके राइट हो जाएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा भैया। छात्रों का ध्यान भी केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में भी आता है और कक्षा की पढ़ाई भी रोचक बन जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन बताइए, बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, या फिर उन्हें गृह कार्य देना, और चौथा ऑप्शन है उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। स्पीड भी ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में मैं आपको ये टेस्ट सीरीज़ करवा रहा हूँ। आप लोग कमेंट कर सकते हैं यदि आपको कोई भी परेशानी आती है टेस्ट से संबंधित, या फिर कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसमें समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कर लीजिए, उनका बौद्धिक विकास करना। ठीक है, सामाजिकरण में बच्चों के लिए शिक्षक की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है कि वे बच्चों के बौद्धिक विकास को सबसे ज़्यादा विकसित करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए सभी। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े। ऑप्शन बी है कि पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में ही पूरा हो जाए। ऑप्शन सी है कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। और ऑप्शन डी है कि कोई भी छात्र इधर उधर ध्यान नहीं दे।
देखिए, जब भी शिक्षक बच्चों के लिए पाठ योजना बनाता है तो उस पाठ योजना के अंतर्गत सबसे पहला उद्देश्य होता है हमारी प्रकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखना। ठीक है, कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का सबसे पहला मूल कर्तव्य है कि वे अपनी जो भी प्रकरण है, जो भी पाठ है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसके दो कारण हैं दोस्तों, इसके दो कारण हैं भैया। पहला याद रखें आप लोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व नहीं होना। कारण ये भी है कि यदि किसी व्यक्ति को शिक्षण कौशलों के बारे में पता नहीं है तो वो बच्चों के लिए टीचिंग नहीं करा सकता। दूसरा कारण है कि कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में भी नहीं रखता, तो वो एक अच्छा या कुशल टीचर नहीं बन सकता। कहने का मतलब है आपके यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और सी दोनों ही जो ऑप्शन है वो इसके कारण होंगे। ठीक है, डी ऑप्शन को सभी लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन बताइए सब। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा। ठीक है, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के अंतर्गत उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए सभी लॉक कर लो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताइए भैया। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग ढंग से पहले। प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, ऑप्शन बी है गर्व का अनुभव करेंगे, या ऑप्शन सी है साथ ही निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, और ऑप्शन डी है विषय वस्तु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? बताइए, सभी सोच समझ करके आंसर दीजिए भैया। यदि आपको वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप लोग उनको क्या निर्णय देंगे? आप लोग इस चीज़ से भली भांति जानते हैं कि जो जैसा काम करता है उसका परिणाम भी वैसा ही निकलता है। कहने का मतलब प्रतिभागी प्रतियोगिता में जैसा प्रदर्शन करेगा उसका निर्णायक, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भी वैसा ही आप लोग देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल ए चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। अध्यापक या अध्यापिकाओं को की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? जो पुपिल टीचर होते हैं भैया, पुपिल टीचर किसको कहते हैं? जो छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका होती है, उनकी प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका कारण आप लोग बताइए। उनके ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण में गिरावट, या फिर उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, या फिर उपरोक्त सभी। श्योर है इस चीज़ को आप लोग आसानी से जानते हैं कि जो पुपिल टीचर होते हैं उनकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में कमी का कारण बहुत हो सकते हैं। कारण हो सकता है कि वो आर्थिक लालच के कारण, वो ट्यूशन की लालच के कारण भी लालची प्रवृत्ति हो सकती है उनके, भैया पैसे के कारण वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है उनके आचरण की गिरावट, बच्चों के साथ में अभद्र व्यवहार करेंगे तो उनके मान सम्मान में स्वाभाविक तौर से गिरावट आएगी, और उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये भी कारण है। तो उसका ऑप्शन आपका डी चला जाएगा। तीनों ही कारण बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट कर लीजिए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताइए आप। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं?
किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से लेंगे, या फिर छात्रावास के परिवेश से इसका कारण लेंगे, या मित्रों के साथ रहने से कारण लेंगे, या फिर विद्यालय परिवेश इसका कारण होगा? किस चीज़ से व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? सबसे ज़्यादा सटीक आंसर अगर इस क्वेश्चन का जा रहा है तो वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, पारिवारिक परिवेश से। देखिए, पारिवारिक परिवेश के अंतर्गत इसमें आपके छात्रावास भी आते हैं, मित्र भी आते हैं, विद्यालय परिवेश भी आता है, ठीक है। तो और मेन कारण है कि पारिवारिक का मतलब होता है अपने परिवार से ही बच्चा क्या करेगा, सब कुछ सीखेगा। पारिवारिक परिवेश, परिवार से बच्चा सब कुछ सीखेगा, और उसके परिवार में जो भी भाषा सिखाई जाती है, या फिर उसके बड़े या छोटे भाई बहन जैसा भी कार्य करेंगे, तो उसका वो क्या करेगा, बच्चा या व्यक्ति उसका फॉलो करेगा, ठीक है, उसका अनुसरण करेगा, है ना। तो पारिवारिक परिवेश से ज़्यादा प्रभावित होगा उसका चरित्र। अगला क्वेश्चन बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है? बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। चलिए भैया, जो भी भाई बहन जी बाद में देख रहे हैं वो भी वीडियो को लाइक कर लें, एक बार सब लाइक कर दो। देखिए, थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों को मैं लाइव नहीं चला सकता सीधा, इसीलिए ये प्रीमियरिंग लाइव होती है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीमियरिंग लाइव में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है कि आप लोगों की मैं डायरेक्टली चैट नहीं का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, और इसमें इनडायरेक्ट होता है ये, और इसमें मैं आपका चैट रिप्लाई नहीं कर पाता, बस उसमें कर पाते हैं, इसमें नहीं कर पाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है, ज़रा आप लोगों का जवाब चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बच्चों के लिए जो हस्तपरक गतिविधियाँ हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल की जाती हैं। अगला क्वेश्चन बताइए सभी बताइए कि एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? उनका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ, या उसका उद्दंड छात्र, या उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता। आप लोग क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं चाहो तो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों से मैंने कहा था, हर क्लास में कहता हूँ, शिक्षण अभिरुचि में जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भैया आप लोग जितना पॉजिटिव सोचोगे आपका आंसर उतना ही क्या जाएगा, सटीक जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपके पॉजिटिव थिंकिंग पर निर्भर करता है। तो देखिएगा, उनका प्रधानाचार्य ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। उनका धन का लोभ ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। उनका उद्दंड छात्र ये भी आप लोग नहीं कर सकते। तो आपका चला जाएगा उसका अहंकार, उस अध्यापक का अहंकार जो उसके अंदर की गुणात्मक प्रक्रिया में सुधार नहीं होने देता है, वही सबसे बड़ा शत्रु आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ईगो जो होता है, आदमी का एटीट्यूड जो होता है, वो उसका सबसे बड़ा जीवन में शत्रु बनता है, ठीक है ना। वो उसको सुधरने के लिए मौका नहीं देता। इसलिए अपने अहंकार को सबसे पहले आप ख़त्म करें, उसके बाद में ही आप में सुधार हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। अपनी कक्षा के बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार ... रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए भैया, बताइए व्यवहार, जल्दी बताइए फटाफट से। मित्रों, सभी के लिए आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा है तो आपको एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सटीक आंसर होगा, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? बताइए सबसे कठिन काम क्या होगा?
चलिए कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी के स्वभाव को परिवर्तित करना, यदि आपने किसी के व्यवहार को परिवर्तित कर दिया, उसमें सामाजिक गुणों का विकास उत्पन्न कर दिया, या फिर उसकी नैतिकता के विकास में कुछ सुधार ला दिया, तो ये सबसे बड़ी काबिलियत होती है। ठीक है ना, इस चीज़ में परिवर्तन करना बहुत टेढ़ी खीर होती है भैया, है ना। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। यदि कोई बच्चा अध्यापक के द्वारा बार बार प्रयास किए जाने के बावजूद भी असफलता हासिल कर रहा है, यानी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो उसका कारण आप लोग बताइए। आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं सामने, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आपको तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आप लोग डी कर लीजिए भैया। छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, उसकी मेंटल एबिलिटी जो है, मानसिक योग्यता का कमज़ोर होना भी इसका कारण है। कारण ये भी हो सकता है कि अभिभावकों का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाए, तो बच्चा क्या हो जाएगा, उद्दंडी हो जाएगा। भैया घर वाले अगर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे का स्वभाव पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बदमाशी प्रकार का हो जाएगा, यानी उद्दंड हो जाएगा, उत्पात करेगा, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा उसका। तो यहाँ पर ये तीनों ही कारण हो सकते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। तीनों ही ऑप्शन का निचोड़ है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइए, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, या सुधारक के रूप में, या आलोचक के रूप में, या सामान्य रूप में। कैसा व्यवहार करेंगे असामाजिक लोगों के साथ में। तो भैया जो असामाजिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, वो होगा भैया मिलनसार के रूप में। ठीक है, ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। कारण पता है आप लोगों को, यदि कारण की बात करें यहाँ पर, तो देखिए असामाजिक लोगों के साथ में कैसे लोग मिलेंगे, जो खुद असामाजिक प्रवृत्ति के होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, बिल्कुल दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे, एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को अपने आप में वरीयता देंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इसीलिए सही चला गया। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे, ऑप्शन देखिए, कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, या फिर आत्मनिर्भर बन सके, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, या फिर एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। सबसे ज़्यादा मूल कारण आपको बताना है, सबसे ज़्यादा सटीक आंसर आपको बताना है, तो आप लोग बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, आपका आंसर चला जाएगा बी के साथ में। शिक्षा का सबसे मूल उद्देश्य आप लोग याद रख लें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। कोई ज़रूरी नहीं कि लड़कियों को ही पढ़ाया जाए। आत्मनिर्भर एक व्यक्ति का ऐसा गुण है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो लड़कियों को शिक्षा उतनी देनी चाहिए जितना कि वो शिक्षा में अपने आप में आत्मनिर्भर हो सके, किसी दूसरे के प्रति आश्रित रहना नहीं पड़े। जब वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षक नहीं बन पाए, कोई दूसरा बिजनेस भी कर सकती है, अपने परिवार का संचालन भी कर सकती है, अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा सकती हैं। ठीक है, वो एक कुशल गृहिणी भी बन सकती हैं। इसलिए उनका आत्मनिर्भर होना, यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है बिल्कुल सटीक आंसर है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए, ऑप्शन आपका बी सही चला जाएगा। क्लियर, कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए क्लास के अंतर्गत ही, ताकि जब भी आपको किसी भी गाइड में क्वेश्चन मिले, आप लोग जहाँ भी पढ़ेंगे आंसर बिल्कुल देखते ही राइट होगा। जटिल समस्या आपको प्रेरित करती हैं,
बताइए। 27वें क्वेश्चन को बताइए कि भैया जटिल समस्या आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, ऑप्शन सी है निराश करने के लिए, और अंतिम ऑप्शन है कम कार्य करने के लिए। देखिए, जीवन में बहुत सारी समस्या आती है। यदि व्यक्ति स्वयं से उस समस्या का हल करेगा, चाहे वो समस्या छोटी हो चाहे बड़ी, चाहे सामान्य हो चाहे जटिल, ठीक है, यदि समस्या को खुद हल करता है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत आत्मविश्वास पैदा होता है। ठीक है, यदि दोबारा जीवन में उसके सामने वैसी ही समस्या उत्पन्न होगी तो उसके अंतर्गत एक आत्मविश्वास होता है कि वो भी उस समस्या को पुनः खुद ही हल कर लेगा। तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जीवन में जटिल समस्याएं आती हैं भैया। ठीक है, तो जटिल समस्याओं का आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ कि ये हमेशा आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। क्लियर, ऑप्शन ए लॉक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग 28वां। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार बताइए। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार बताइए। ये सोचने वाला क्वेश्चन है भैया, ध्यान रख लें। शिक्षण अभिरुचि विषय ही पूरी सोचने योग्य है माने तो, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव सोच पर निर्भर करती है, सकारात्मक विचारों पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर लो भैया, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। ठीक है, छात्रों में, समाज में छात्रों की भागीदारी परस्पर सहयोग की आकांक्षा के लिए होती है। ठीक है, ये उपेक्षा की जाती है उनसे। अगला क्वेश्चन बताइए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? ऑप्शनों को पढ़ लीजिए, आप लोग ढंग से पढ़ लीजिए, सोच विचार कर लीजिए। एग्ज़ाम में सिर्फ आपको 1 मिनट मिलेगा, क्वेश्चन को पढ़ना भी होगा, उसको दिमाग में सोचना भी होगा, उसके बाद आपको ऑप्शन भी भरना होगा। सिर्फ 1 मिनट आपको मिलता है, इसलिए अपनी रफ्तार बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन को आप जहाँ भी पढ़ें अपने माइंड में उसका आंसर फिक्स कर लीजिए। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि टाइमिंग से ही आपके 400 प्लस नंबर आ सकते हैं। जो टाइम का पाबंद नहीं है, समय का पाबंद नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है जिसके अंतर्गत, वो हमेशा असफलता का शिकार हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, कि बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आप ये कर्तव्य करेंगे बच्चों के प्रति, उनका व्यवसाय चुनने की राय में। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है अपना, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर विचार करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सब लाइक कर लीजिए इस क्वेश्चन की खातिर वीडियो को भैया, सभी लाइक कर लो। क्लास भी हमारी कुछ ही क्षणों बाद ख़त्म होगी और 9 बजे आपकी क्लास होगी दोस्तों राजस्थान जीके की, और जिसमें हम राजस्थान जीके की विस्तार से नोट्स वाली वीडियो आपको बताते हैं। पूरी हिस्ट्री चल रही है वर्तमान समय में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कर लीजिए। समाज क्या हो जाएगा? दिशाहीन हो जाएगा। समाज क्या हो जाएगा? दिशाहीन हो जाएगा, यदि हर बात को टीचर के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो कुछ अपने भी विचार स्पष्ट करने होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि टीचर हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से कहे। टीचर के
जो विचार है कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं, आपको गलत दिशा भी दे सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही चला जाएगा। समाज क्या हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए। भैया सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और रेगुलर अपनी क्लास के साथ में बने रहिएगा। शाम 6 बजे शिक्षण अभिरुचि की और रात 9 बजे राजस्थान जीके की, और मेंटल एबिलिटी की क्लास भी हम आपको जल्दी लगाएंगे। और याद रखें, आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास भी 1-2 दिन में हर टॉपिक से संबंधित मिलती रहेगी। आप लोग उनको भी क्लियर करिएगा। सिर्फ हिंदी में वही चीज़ आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।